अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साउथ टुडे। मैं हूं महजबीन आबिद। महजबीन की तरफ से, साउथ टुडे की पूरी टीम की तरफ से आपको तमाम देखने वालों को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत मुबारक हों। आज का ईद का दिन हम गुजारने जा रहे हैं CPO ऑफिस मुल्तान में खुर्रम शहजाद साहब के साथ, ये देखने कि ईद के दिन उनका क्या स्केड्यूल होता है, क्या रूटीन होती है। ऑब्वियसली ड्यूटी को टाइम देना है, लेकिन इतनी टफ़ एंड रफ रूटीन में वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो घर वालों को कितना टाइम देते हैं ईद के दिन। तो आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या मामलात हो रहे हैं और थोड़ा सा टाइम लेते हैं उनका, और ईद के हवाले से, आज के दिन के हवाले से उनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपके दिन का आगाज़ कैसे हुआ? पुलिस ऑफिसर की का ईद भी डिफरेंट होती है, जिस तरह हमारी ड्यूटी है डिफरेंट नेचर की, ईद का दिन भी बड़ा ही डिफरेंट गुजरता है। बाकी लोग जब ईद की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो पुलिस वाले ईद की नमाज़ पढ़ा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। बाकी कुर्बानी की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ईद के दिन में ठीक रहे, उस हवाले से। तो ये मैं सबको हमेशा ये कहता रहता हूँ कि पुलिस की इन एफर्ट्स को डिफरेंट वे में अप्रिशिएट किया करें। ये रियलाइजेशन लोगों में आ भी रही है, रिस्पॉन्स इज़ बेटर नाउ। वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि अपने बच्चों को छोड़ के बाकी लोग तो अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम गुजार रहे होते हैं, और यही एक्चुअल कुर्बानी है। यही कुर्बानी है, इस जज्बे का नाम असल में कुर्बानी है। यही हम अपनी फोर्स को भी कहते रहते हैं कि आप एक खिदमत के जज्बे के साथ पूरा दिन गुजारें। तनख्वाह तो इसकी मिलनी ही है, लेकिन सवाब का काउंट भी बढ़ता है। बिल्कुल नेकी है, खिदमत है, अपने लोगों की, अपने आवाम की खिदमत है ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतनी रफ़ एंड टफ़ रूटीन, वैसे तो नॉर्मल डेज़ में भी, लेकिन ईद पे भी, ईद के मौका पर भी आपने अपनी ड्यूटी पर रहना है, आपने ऑफिस संभालना है, अपनी टीम को देखना है, सुपरवाइज़ करना है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट ईजी, चैलेंजिंग सिचुएशन है। हाउ डू यू डील विद इट? बिल्कुल चैलेंजिंग है। उसमें देखिए, हमारी फोर्स जो है यही हमारी फैमिली भी बन जाती है। एक फैमिली घर में भी मौजूद है, यहाँ पे भी। लेकिन सच्ची बात है, इस दिन भी हम अपनी फैमिली को बड़ा थोड़ा टाइम दे पाते हैं। तो जिस तरह हमारी रवायात हैं, ईद की नमाज़ें जब कंप्लीट हो जाती हैं, सबसे आखिर में हम अपनी मस्जिद में नमाज ईद जिस तरह अदा हुई, और बड़ा खाना फिर होता है, और उसमें जवानों को शामिल करके हम इकट्ठा खाना खाते हैं ईद का। फिर ईद के दिनों में थोड़ा सा हमें एक अंदेशा होता है कि कोई वायलेंट एक्टिविटी ना हो, किसी भी किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन वो ना बने। तो उस हवाले से भी अपनी पेट्रोलिंग और प्रेजेंस रखी जाती है, लोगों के साथ एक रब्ता का सिलसिला किया जाता है। देन फिर फैमिली को जो टाइम बच जाता है, वो फिर फैमिली को दिया जाता है। नाराज सी सूरत हाल को फिर नॉर्मलाइज करना होता है। शुरू में तो खैर ज़्यादा फील करते थे, तो शायद अब घर वाले भी आदी हो गए हैं। ठीक है, अब ये आपकी ईद और बचपन की ईद अगर हम कंपैरिजन करें, ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, लेकिन कुछ याद आता है बचपन की ईदें, अपने घर वाले, अपना बचपन, वो एंजॉयमेंट, वो रौनक? बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ईदी लेते थे तो अब ईदी देनी पड़ती है। पहले फरमाइश करते थे तो अब फरमाइश सुननी पड़ती है। एग्जैक्टली। तो ये डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। और थोड़ा सा और जो चेंज मैंने फील की है कि पहले थोड़ी ईदी के ऊपर भी खुशी ज़्यादा होती थी। बिल्कुल एज अ किड हमें, और फिर अपने मखसूस वो चीज़ें, कोई आइसक्रीम खानी होती थी, कोई गोलगप्पे थोड़े से खाने होते थे, फिर वो उस वक्त बॉटल्स का रिवाज था, एक मिरिंडा, फांटा, ये एक रिवाज बड़ा उस वक्त चलता था। तो ये चीज़ें उस वक्त चलती थी और छोटी चीज़ों में खुशी महसूस होती थी। फैमिलीज़ आपस में मिलती थी तो एक बहुत खुशी का समा बनता था, सारे घुल मिल के। और सारा चेंजेस आई हैं। अब बच्चों का टाइम सोशलाइजेशन की बजाय वो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट्स हैं उनमें ज़्यादा गुजरता है। टेलीविज़न की तरफ टाइम ज़्यादा चला गया है इंस्टेड ऑफ सोशलाइजिंग। अब तो खुशी गमी सब सोशल मीडिया, सब फ़ोन की नज़र हो गया है, उस तरह हो गया है। लेकिन कुछ रवायात ऑफ कोर्स
चल रही हैं, जिसमें मीठा और जिस तरह ईद उल अज़हा है अब तो गोश्त की डिशेस, और वी ऑल आर फूडी लवर्स। गोश्त सारों को ही पसंद है, बच्चों को, मुझे, सारे। चले ये तो गोश्त हो गया ना, अब कोई ऐसी डिश जो आप कहते हैं कि नहीं इसके बगैर मेरी ईद पूरी नहीं होती, मुझे ये लाजमी चाहिए ईद उल अज़हा पे? वो गोश्त की जो या तो वो बारबेक्यू की शक्ल में हो या वो स्टीम हुआ हो। नाइस। तो आप वाकई फूडी हैं। मीट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ फूड। चले ये बड़ी अच्छी बात है। तो अब आपके क्या प्लान्स है? ऑब्वियसली यू आर ऑन ड्यूटी, आपने अपने सारी टीम को साथ लेकर चलना है। वो भी आपकी फैमिली, एक घर वाली फैमिली है, एक यहाँ वाली फैमिली, आपने उनको भी संभालना है और दोनों फैमिलीज को आपने खुश भी करना है। तो ऑब्वियसली आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ी अच्छी रवायात बनी और उसको आगे लेके चल रहे हैं। आईजीपी पंजाब राव सरदार अली खान साहब, उनकी हदायत हमें आई, और वैसे भी हर डिस्ट्रिक्ट कमांडर का ये फ़र्ज़ है कि इस चीज़ को ज़हन नशीं रखे कि ईद के दिनों में हम अपने शोदा के घरों में जाते हैं। तो आज भी हम शोदा के घरों में जाएंगे। वो इस नज़रिए की बुनियाद पर है कि शहीद ज़िंदा होता है, बेशक, और उसकी फैमिली को हम अपनी फैमिली के तौर पर अगर लेंगे तो हमें ईद की खुशियों में उनके घर जाना होगा, उनको शामिल करना होगा। और ये रवायात साल से पुलिस डिपार्टमेंट में चली आ रही हैं, तो उनके साथ भी आज हम टाइम बिताएंगे। कुछ SOS विलेज है, वहाँ पे बच्चे हैं, ईद उल फितर पे भी हम उनकी तरफ गए, बड़ा अच्छा लगा। बच्चों ने बड़े अच्छे छोटे छोटे टैबलोस तैयार किए हुए थे, तो उनके साथ भी ईद में शामिल होंगे। ये एहसास है और ये बड़ा ज़रूरी है, ये हर तबके में, हर फ़र्द के अंदर ये एहसास जाना चाहिए। हम किसी भी फील्ड की बात करें और ज़िंदगी की कोई भी फील्ड हो, कोई भी मैदान हो, छुट्टी ज़रूर मिलती है, ऑफ डे होता है, लेकिन आप ऐसे लोग हैं, एक ऐसा सेगमेंट है हमारी प्रोडक्टिव सोसाइटी का जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, तो यू आर ऑलवेज ऑन वर्क। किस तरीके से फिर आप अपने लिए टाइम निकालते हैं? फिर हमें बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ये दुरुस्त है। हर पुलिस वाले को, नॉट ओनली मी एज अ कमांडर, मेरे ऊपर चलें जिम्मेदारी पूरे डिस्ट्रिक्ट की है। ये कैपिटल सिटी है, बिग सिटी है मुल्तान, लेकिन हर पुलिस वाला वो जिस भी रैंक पे हो, वो अपने टाइम, अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली की कुर्बानी दे रहा होता है, ऑब्वियसली दे रहा होता है। 14-15 आवर्स पर डे, इट्स नॉर्मल इन पुलिस। वो जो कहा जाता है ना जी, पुलिस वाला हर वक्त ड्यूटी पे होता है, इट मीन्स कि उसको रात को भी अगर कॉल आई है, ही शुड बी ऑन कॉल ऑफ ड्यूटी, और उसको रिस्पॉन्ड करना है, जाना है। इसके साथ साथ हम उन्हें ये कह रहे हैं कि इखलाक भी बेहतर करें पुलिस स्टेशन में, ताकि ये जो 15-16 घंटे पर डे की हम कुर्बानी दे रहे हैं, वो किसी बदअखलाकी या बुरी बात की वजह से ज़ाया ना हो जाए। बिल्कुल। शोधा ने जो इतनी कुर्बानियाँ दी, अपना खून दिया हुआ है, वो हमारी किसी बुरी बात से ज़ाया ना हो जाए। तो ये तबलीग भी इनको कर रहे हैं कि इखलाक से जो कंप्लेनेंट आ रहा है, दुखी लोग आ रहे हैं पुलिस स्टेशन में, तो अच्छा बोलेंगे तो उनका भी मुदावा हो जाएगा, और लोगों को रियलाइज़ भी होगा कि जी ये पुलिस वाले हर वक्त किसी ना किसी चौक में खड़े हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो ये अच्छी सूरत हाल होगी, बहुत अच्छी बात है। तो अब आपके कोई प्लान्स हैं कि कोई बारबेक्यू पार्टी हो, लेकिन घर वालों के साथ हो? उनके साथ होगी डेफिनेटली, जो परमानेंट है वो घर वालों के साथ ही होगा। पिछले पहर जो इवनिंग का है वो हम, यानी वही बात आ गई कि जो बचेगा टाइम, दैट्स ट्रू फॉर ईच पुलिस ऑफिसर, कि उसने सारा कुछ ओके करके ज़हनी तौर पर थोड़ा सा आज़ाद होके फिर शाम के लम्हात अपनी फैमिली के साथ
गुजारने। वैसे ये तो होता ही होगा कि आपकी फैमिली को कभी ना कभी, इवन दो उनको जितनी भी आदत हो गई हो कि ये आपकी रूटीन है एंड दे हैव टू एक्सेप्ट इट एट एनी कॉस्ट, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं थोड़ी सी शिकायत, नाराजगी तो होगी। बिल्कुल रहता है, और ईद का दिन ही ऐसा होता है जिसमें एक एक लम्हा सबका दिल करता है कि फैमिली इकट्ठा रहे। बिल्कुल। मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो माशाल्लाह। बेटे तो थोड़े खलंडरे से हो जाते हैं टीनेजर्स, तो बेटी का ये गिला जरूर आता है कि जी आज भी आप इस टाइम उनका गिला नहीं होगा तो फिर किसका होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो यानी उनकी ये शिकायत रहती है कि बाबा जो है वो टाइम नहीं देते। बिल्कुल, और शायद वो इर्द गिर्द देखते होंगे कि जी सारों के इकट्ठे हो गए, तो कोशिश होती है कि कुछ इवनिंग के आवर्स बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ गुजारे जाएं। कई दफ़ा कोई टफ सिचुएशन बन जाती है तो वो आवर्स भी मिनिमाइज हो जाते हैं। बहरहाल वी हैव, दिस इज लाइफ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि आपने जब भी आपको छुट्टी मिलती है, जब भी ऑफ होता है, आप क्या करते हैं फिर अपार्ट फ्रॉम ईद डे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, फील्ड में तो ऑफ डे मुझे ऑलमोस्ट 7 मंथ्स यहाँ पर हो चले हैं मुल्तान में, तो ऑफ डे नहीं मिला मुझे, बिल्कुल ऑफ डे नहीं मिला। मिल सकता भी नहीं है, इट्स बिग सिटी, इसके अपने डायनेमिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं। यस, लोगों की जान माल इज़्ज़त, वो अल्लाह ने एक जिम्मेदारी दी है तो हमें उसको पूरा करना है। कोई एक्सपेक्टेशंस भी अब नहीं रही कि कोई ऑफ डे मिलेगा। असाइनमेंट चेंज होगी तो शायद उसमें बुक रीडिंग, मूवी एक आदि कोई अच्छी सी, सोशल इश्यूज पे कोई मूवी हो, दैट्स माय फेवरेट, वो देख लेता है, बुक पढ़ ली, कुछ कभी रेस्टोरेंट पे चले गए, तो ये इस तरह से फुर्सत के लम्हात गुजरते हैं। चलें, ये भी जान के अच्छा लगा कि आप मतलब यू आर फॉन्ड ऑफ मूवीज एंड बुक रीडिंग एटसेट्रा। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर हम पुलिस एहलकारों की बात करें और इस पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, क्या रूटीन होती है, क्या स्केड्यूल होता है? देखिए, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, और ऑफ कोर्स वो पर्सनल ही डिपार्टमेंट को बनाते हैं, ईद के दिन वही बात है जिसमें बाकी लोगों को छुट्टी होती है, उसमें हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं। लोग जब पार्कों की तरफ रुख करते हैं तो पार्क्स को सिक्योर करना वो भी हमारी जिम्मेदारी। इवनिंग्स को हम एक अजीब सा ट्रेंड चल निकला है कि हम वन व्हीलिंग की तरफ कुछ लड़के यंगस्टर्स आ जाते हैं। अच्छा, उसमें अदरवाइज़ तो ऐसा बात नज़र नहीं आती कि मोटरसाइकिल कोई चला रहा है, लेकिन जिस तरह वो वन व्हीलिंग करते हैं और जिस स्पीड में करते हैं, वो अपनी जान भी ख़तरे में डालते हैं और दूसरों की भी। बिल्कुल। तो वो सिक्योरिटी देना भी हमारी जिम्मेदारी है। उस वन व्हीलिंग को रोकना पुलिस के ज़िम्मे आ जाता है। फैमिलीज़ बाहर निकल रही हैं, उनके साथ कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो, उसके लिए हम पेट्रोलिंग प्लान बनाते हैं और पूरे उस एरिया को वो कवर किया जाता है। तो ये सारी रौनकें लगी रहती हैं पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से। अच्छी बात है, मतलब मुझे आपकी पॉजिटिविटी देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने इसको भी रौनक कंसिडर किया है कि आप इतने अब आदी हो चुके हैं इस रूटीन की, इतनी आदत हो गई है आपको कि अभी आपके लिए रफ एंड टफ सिचुएशन नहीं है। ये ऐसा ही है, और अगर आपके ज़हन में ये आ जाए कि हर चीज़ ड्यूटी के साथ साथ एक सवाब का भी बाइस बन रही है, तो शायद और निखार दिल मुतमईन हो जाता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। नो डाउट आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मेरे जहन में एक बात आ रही है कि ऑब्वियसली ईद पर आप तो नहीं जा सकते घर, लेकिन घर वाले तो फिर आपसे ऑफिस में मुलाकात करने आते होंगे। बॉयज़ आ जाते हैं, बॉयज़ नमाज पढ़ेंगे तो कहीं से चलते चलते वो आपसे मुलाकात करने आ जाएंगे। और कई दफ़ा जिद करके अगर काम यहाँ ख़त्म हो चुका हो तो फिर उठा के वापस साथ घर भी ले जाते हैं। चल, ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैमिली आपसे आपके ऑफिस में मिलने आती है। ठीक है, तो फिर अब आपका पूरा टाइम अब ईद के, मेरा तो ख्याल है कि ये 3 से 4 दिन क्या 1 हफ़्ता ईद की जो खुशियाँ हैं वो मनाई जाती हैं, और ये कभी कभार तो ऐसा भी हो जाता है कि हफ्ते से एक्सीड करके ये महीने तक चली जाती है बात कि पूरा महीना ही ईद है, पूरा महीना बारबेक्यू पार्टी चलती रहेंगी। तो आपके लिए भी कोई ऐसा सीन होता है? नहीं, मुश्किल हो जाता है। जिस तरह अभी आप देखें कि अगर हम ईद की 2-3 दिन गुजार लें तो गनीमत है
क्योंकि इसके फ़ौरन बाद बल्कि अभी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जिस तरह एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और इलेक्शन की एक्टिविटी चल रही है, आफ्टरवर्ड्स मुहर्रम, उसके बाद मुहर्रम की तैयारी बिल्कुल सर पर ज़्यादा वो हम टफ हो जाएगा। प्रिपरेशन की फेज़ में है इस वक्त भी। उसके ड्यूटी प्रोग्राम्स जारी हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, स्टेक होल्डर्स को हम इनवाइट कर रहे हैं, उनके साथ लिएज़ॉन बनाया जा रहा है। तो ये ऐसे ही सिलसिला है, ये कोई हमने तो ड्यूटीज़ के साथ ही चलना है। अभी हम जिस तरह बैठे हैं यहाँ पर तो माय 2 किड्स टीनेजर्स हैं, नौशेरवा और अली शायान माशाल्लाह। वो अभी आए हैं मेरे पास। तो अच्छा, वो यानी आप भी गए हैं आपके पास? जस्ट चलें, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है कि बच्चे भी आ गए हैं, तो मुलाकात भी हो जाएगी और उनकी जो शिकायत हैं वो हम खुद भी सुन लेंगे कि बाबा जो है वो हमें ईद के मौके पर भी टाइम नहीं दे पाते, विच इज़ ऑब्वियस, क्योंकि ड्यूटी इतनी टफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस पर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो बच्चे आ रहे हैं और बच्चों से बात करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। हम ये देखते हैं कि लोग जो है वो अपनों से मिलने के लिए घरों को जाते हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम गुजारने के लिए घर को पहुँचते हैं और अपनी जो खुशियाँ हैं वो घर वालों के साथ मनाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा होता है, पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, चाहे वो सीपीओ हों, उनके साथ ऐसा होता है, ये सिनेरियो होता है कि उनके घर वाले उनसे ईद के रोज़ ऑफिस में ख़ुद मिलने आते हैं। तो यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं और हम इनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि क्या चल रहा है और क्या आगे होने वाला है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपका तारुफ हो जाए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशान। हाँ माशाल्लाह। और आप? मेरा नाम मोहम्मद नौशेरवान हैदर। मोहम्मद नौशेरवान हैदर, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे बताएं अपने बाबा से कितनी शिकायत होती है आपको ईद के रोज़? बस मेरी तो एक ही शिकायत होती है कि ईद वाले दिन भी बिजी रहते हैं और घर बहुत लेट आते हैं। अब तो ये हमने लाइव भी सुन लिया है। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि शिकायत यही है। ये शिकायत है, और जब घर आते हैं तब भी मोबाइल में मैसेजेस ये वो। यानी इट्स ऑलवेज अबाउट वर्क एवरी टाइम 24/7। ठीक है, आप लोगों के वैसे अपने क्या प्लान्स होते हैं? आपके बाबा तो चलो बिजी हो गए, हमने तो वो कहानी सुन ली है और बड़ा मतलब हमारे लिए तो ऑब्वियसली ये वियर्ड है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िंदगी है, चलती रहती है, काम है और काम पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते। तो आप दोनों के लिए ईद क्या है, कैसी होती है? हमारे लिए फिर यही होता है कि बाकी रिलेटिव्स से होते हैं, उनसे फिर मिलना जुलना हो जाता है। वो भी रिलेटिव्स बाबा के पता कर रहे होते हैं तो बाबा भी नहीं आए होते हैं, उसी में गुजर जाती है। ठीक है, तो आपके बाबा तो अपने डिपार्टमेंट के साथ, अपनी टीम के साथ ऑन ड्यूटी हैं, काम कर रहे हैं। आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? आप क्या करते हैं? ईद की नमाज के बाद से क्या स्केड्यूल होता है आपका? बस पूरी फैमिली इकट्ठा बैठती है, नाश्ता करते हैं, फिर वही बातचीत करते हैं। नाश्ते में क्या होता है? ईद वाले दिन तो स्पेशल नाश्ता होता है, हलवा पूरी का साथ चने और इस तरह। क्या बात है, क्या बात है। आप भी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। इसका लिवर, कलेजी का सालन और मगज। ओह माय गॉड, नाइस। मतलब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं मान गई हूँ आप फूडी हैं माशाल्लाह। आप तमाम जो है ना वो घर वाले वो फूडी हैं। ठीक है, तो वैसे आपने तो अपनी पसंद बता दी, आप क्या खाते हैं? आपको क्या चाहिए होता है ईद के रोज़? मैं प्रेफर तो यही करता हूँ कि जो मटन बना होता है तो उसी के साथ हलवा पूरी भी होती है, वो मीठा भी हो जाता है उसी के साथ। क्या बात है। मतलब वैसे मैंने तो वैसे भी ये नोट किया है कि जो आजकल की जनरेशन है, फिर बता रही हूँ कि इंक्लूडिंग मी, गोश्त से थोड़ा हट जाते हैं। ऐसा वैसे क्यों है? देखें आप, फैमिली में ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के घर में वैसे ईद के रोज़ भी दाल बन रही होती है। अपनी बात कर रही हूँ। वी आर मीट लवर, द होल फैमिली इज मीट लवर। और ये अच्छी बात है कि ये शुरू से ही हमने कोशिश करके इनको कुछ बर्गर्स और सॉफ्ट ड्रिंक पे नहीं लगने दिया। तो ये नहीं कोई सबसे अच्छी बात है ये आज को नहीं प्रेफर करते उस हवाले से। और ठीक आप कह रही हैं कि बच्चे अब ना मटन की तरफ जाते हैं, कोई देसी मुर्गी दे तो उसको भी नाक मुंह बना रहे होते हैं, उस तरह से फास्ट फूड की आदत उसमें चले गए। लेकिन ये यहाँ पे अच्छी बात है कि ये दोनों पसंद करते हैं देसी फूड को। चले, वेरी गुड। बारबेक्यू पार्टीज का क्या प्लान है या कोई प्लान नहीं है? शाम को बारबेक्यू पार्टी विद फ्रेंड्स और विद फैमिली? फैमिली ओवर एनीथिंग। ठीक है, मतलब ईद के रोज आपका टाइम जो है वो सिर्फ फैमिली के लिए है, और अदरवाइज आपकी क्या रूटीन है? अदरवाइज वैसे तो हम लोग होते भी इस्लामाबाद हैं, तो उधर फिर फैमिली भी आती है हमारे पास, फिर उधर फ्रेंड्स का भी फोकस होता है,
ओवरऑल वैसे आजकल पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। अच्छा, आपने तो देख लिया है कि ईद के रोज़ भी एक जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनकी क्या रूटीन होती है, तो अब आपके क्या प्लान्स हैं इन फ्यूचर? आपने क्या करना है, क्या बनना है, और इसी पोजीशन पे जाना है कि नहीं? मैंने तो CSS करके या मैनेजमेंट में वाओ, वेरी गुड। मतलब अच्छे खासे एम्बिशियस हैं आप माशाल्लाह। और आप? मैंने थोड़ा इंटरनेशनल एम रखा हुआ है, मे बी लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इस तरह करके कुछ। वेरी गुड। तो वैसे आपकी मुलाकात तो ऑब्वियसली सर से कम ही होती होगी, क्योंकि आपने कहा कि आप इस्लामाबाद में होते, लेकिन ईद के मौका है तो आप आए हुए हैं। टेलीफोन पर कोई राब्ता भी होता है या वो भी नहीं होता? कम ही होता है काफी। ऐसा तो नहीं होता कि व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होते हैं सर और ही डज नॉट रिस्पॉन्ड यू या इस तरह का कुछ, ये सीन करके इग्नोर कर देते हैं? हो जाता है ऐसा? अच्छा चलिए ठीक है। अब सर ने अपनी हॉबीज़ बता दी हैं कि जब वैसे तो ऑफ डे बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन मिलता है तो बुक रीडिंग या मूवी, एनी गुड मूवी, या अच्छा टाइम गुजर जाता है। आपकी क्या रूटीन है फिर, क्या हॉबीज़ हैं? मेरी तो हॉबी आजकल स्पोर्ट्स पे फोकस है। फ्री टाइम में बास्केटबॉल या हॉर्स राइडिंग, इस तरह की स्पोर्ट्स। गुड, वो तो मुझे यहाँ भी नज़र आ गया है। तो आपने कुछ कहा नहीं? बच्चों का तो बड़ा रिएक्शन होता है कि ये आपने क्या कर दिया अपने साथ, मतलब आपके साथ ही? He was behind me that time. ये इसका घोड़ा नहीं गिरा, सिर्फ मैं स्लिप मेरा घोड़ा हुआ, बट we both were together. आपका तो जो कंडीशन है हमारे सामने, दिस इज वेरी सैड, लेकिन शुक्र है कि फ्रैक्चर से बचा तो बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं, घोड़ा ठीक है? घोड़ा ठीक है। घोड़ा देखिए, सवार के लिए ये अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो उठते ही घोड़े का पूछे, तो वो हॉर्स इज फाइन। हाँ चलें। वैसे अगर ऑब्वियसली ईद कुर्बान है, हम जानवर की बात ना करें और जानवर की कुर्बानी की बात ना करें तो हमारी बात ही, कॉन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं होती। आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं जब जानवर ख़रीदा जाता है? कैसा हो, कैसा ना हो, कलर कैसा हो, इसकी पसंद का ना हो, भाई मेरी पसंद का हो, ऐसे भी कोई होता है सीन? कि नहीं होता? अली शायान इज मोर मोर इंटरेस्टेड। हाँ, और फिर उसको लेके घुमाना घर के अंदर। क्या प्रायोरिटी होती है आपकी कि कैसा जानवर हो, कौन सा हो? थोड़ा बड़ा हो, हाँ, कोई ऐसा ना हो कि जो जरा चाहता हो कि फ्रीडम मांगने वाला ना हो। अच्छा मतलब टकरे ना मारे। पहली दफा सुन रही हूँ। ठीक है, एग्रेसिव ना हो। aggressive ना हो। और बस थोड़ा हो, यही तो कितने दिन पहले आप वो खरीद लेते हैं? 4-5 दिन पहले है। 4-5 दिन पहले। और 4-5 दिन में अच्छी खासी अटैचमेंट हो जाती है वैसे, नहीं? तो हाउ इज़ द फीलिंग? ऑब्वियसली आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी कैसी फीलिंग होती है जब फिर वो आपको नज़र नहीं आता? पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी कुर्बानी के जानवर से अटैचमेंट ना हो। ये मेरी कहानी लग रही है ये वाली। ठीक है, लेकिन आप ज़रा थोड़ा साइड पे हो जाते हैं, ठीक है? मतलब यू आर वीक इस मामले में, सेंसिटिव। आप बताएं। बस जिस टाइम कुर्बान हो रहा होता है उस टाइम तो नहीं, लेकिन बाद में जिस टाइम वो टाइम खा रहे होते हैं, लेकिन बाद में जिस टाइम आप खा रहे होते हैं जी, जिस टाइम आता है ना टाइम, तो उसके साथ मैं याद करता हूँ कि इस टाइम खेलता था, तो उस टाइम फिर थोड़ी याद और आती उस टाइम मैं खेल रहा था और इस टाइम देखो मैं इसका गोश्त खा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता? थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने टाइम दिया, और थोड़ा नहीं बहुत सारा टाइम दिया। और लास्टली एंड पे आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल दी फ्रंट लाइन वर्कर्स, ख़ासकर पुलिस डिपार्टमेंट, जो कि अपने अरमानों को, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करते हैं ताकि आवाम सेफ़ फील कर सके और ईद जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सके। थैंक यू सो मच। आज का दिन हमारा गुजरा CPO मुल्तान खुरम शहजाद साहब के साथ, जिनका हमने एक पूरा दिन देखा कि ईद के मौके पर वो क्या करते हैं और अपनी टीम के साथ किस तरीके से जो उनकी पुलिस जो डिपार्टमेंट है, पुलिस वाली जो फैमिली है, उनके साथ वो कैसे ईद का दिन गुजारते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहें, देखते रहें साउथ टुडे।